हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। Yes, Lord. धन्यवाद ईश्वर राजा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद खुदावन, थैंक यू लॉर्ड, Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की आज की सुंदर रात्रि में एक बार फिर से प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम मिलकर प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके उसके हर एक उत्तम आशीषों के लिए। वो प्रभु जो सदैव हमारे साथ रहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का वचन सदैव हमारे साथ रहता है, यानी कि वो वचन जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू 1:9 में, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। तो हमारा पिता जो कभी हमें न छोड़ता है न त्यागता है, बल्कि सदैव हमारे साथ रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर दिन भर की तमाम सुरक्षाओं के लिए जो प्रभु जी आपने हमें दी है। आप ही का ये अनुग्रह है पिता, आप ही की दया है खुदावंद कि हम अब तक जीवित हैं पिता। प्रभु जी होने दीजिए जैसे कि हम वचन में सीखते हैं पिता, कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हाँ मेरे पिता, ये वचन प्रभु जी हम सब भाई बहन इस बात को सीख सकें कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हम आपकी आराधना कर सकते हैं। ऐसा समझने के लिए अपनी सामर्थ दीजिए पिता, बुद्धि दीजिए खुदावन, ताकि इस वचन को हम समझ सकें और ये जान सकें कि जब तक प्रभु आपने हमें सांसें दी हैं तब तक हम आपका धन्यवाद, आपका गुणानुवाद, आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति कर सकते हैं पिता। आज के डेली डिवोशन को खुदावन, इस सेशन को आपके हाथों में सौंपते, जो कि प्रभु जी आप रोजाना हमें सब भाई बहनों को एक साथ एकत्रित कर दे, ताकि हम सब मिलकर बड़ी आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना कर सके पिता। सारी व्यवस्था को, सारे अरेंजमेंट को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई हमारे जीवन में, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए खुदावन। रोज एक बार फिर से हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु के उस प्रेम को हम और गहराई से जान पाएंगे मेरे प्रियो, कि हमारा पिता परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएं। धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, यस लॉर्ड। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू। यशायाह 41:10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, तू इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। धन्यवाद ईश्वर जी, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम और की वचन गहराई देदारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया, धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Disconnected. परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। खुदा मेरी और आपके लिए आज क्या कहने जा रहा। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 7 पद। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख, कोई नहीं, हर एक आंख उसे देखेगी। प्रेज द लॉर्ड। हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जिन्होंने उसे बेधा था
वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल के कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय हो। आज खुदा मुझसे और आपसे प्रकाशित वाक्य ये प्रभु यीशु मसीह का लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसे बताया गया है। वो कह रहा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला कौन। प्रभु यीशु मसीह अंतिम समय में वो कैसे आया था, आएगा बादलों पर। हालेलुया। जी हाँ, बादलों पर सवार होकर आएगा। जैसे वो बादलों के साथ उठा लिया गया था, वैसे ही वो बादलों के साथ आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का कलाम कह रहा है कि हर एक आंख, ये मत सोचो हर एक आंख देखेगी, हर एक आंख देखेगी, हर आंख को देखना है। वरन जिन्होंने, हाँ मेरे प्रियो, जिन्होंने उसे बेधा था, जिन्होंने सर पर कांटों का ताज लगाया था, जिन्होंने उसके मूंछों को छीना था, नोचा था, और जिसने उसके गालों को नोचा था, उसके बालों को नोचा था, उसके पीठ पर कोड़े मारे थे, उसके शरीर के ऊपर भाले से बेधित किया था, वो सारी आंखें देखेंगी। हालेलुया। और कह रहा है वे भी उसे देखेंगे। हाँ, उन्होंने सोचा ही नहीं कि ये कौन है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये सर्वशक्तिमान है। ये उन लोगों ने उस समय जाना ही नहीं। वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल, हालेलुया, सारे कुल, पृथ्वी के सारे कुल। जब हम ये कहते हैं कि अन्य विश्वास के लोग, और यहां पर कहता है वचन कि सारे कुल के लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, उन्हें वो बातें याद आएंगी कि उसने कहा था मैं आऊंगा लेने तुम्हें। यस, वो हमें लेने आने वाला है मेरे प्रियो। मुझे और आपको तैयार रहना है, क्योंकि खुदा का वचन बता रहा है। हालेलुया। ये किसी की लिखी हुई कहानी नहीं मेरे प्रियो, ये खुदा का वचन है, और खुदा के पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र लोगों के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। ये किसी ने ऐसा नहीं कर दिया। हालेलुया। याद करिए वो मंजर, याद करिए वो समय जब मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ था और लोगों ने उसको बेइज्जत किया था। लोगों ने उसके ऊपर उसके शरीर को छलनी कर दिया था, कूड़े मार मार के मेरे प्रियो। वही लोग जिन्होंने मारा था मेरे प्रियो, उस समय जब न्याय का आसन लगेगा और न्याय के आसन के समय वो देखेंगे, वो अपनी छाती को पीटेंगे। वचन कह रहा है। और हाँ आमीन, इसका मतलब, आमीन का मतलब ऐसा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। सुनीता सिस्टर, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बहन रत्नालाल, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे बहन। और वो कह रहा है, और जकरिया 12:10 क्या कहता है? जकरिया 12:10 वचन कहता, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उनके ऊपर क्या करूंगा? उंडेलूंगा। अंतिम समय में ऐसा होने जा रहा है मेरे प्रियो। वो कह रहा है मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना करने वाली आत्मा को क्या करूंगा? उंडेलूंगा। और जैसे वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि तुम्हारे पुराने दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बेटे बेटी स्वप्न देखेंगे और वो भविष्यवाणियां करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की अंतिम समय में खुदा की आत्मा जब मुझ पे और आप में उंडेली जाएगी। आज हम देखते हैं ना, बहुत से लोग प्रभु की अगुवाई में भविष्यवाणियां कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिन्होंने उन्हें बेधा था। जी हाँ, वो लोग उस समय होंगे कि पुनरुत्थान होगा सबका। लोग उस समय देखेंगे जिन्होंने उसको क्या था? बेधा था, और जिन्होंने उनको छेदित किया था। वो अपनी छाती को पीटेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, अरे हमसे क्या हो गया? ये कौन सी गलती हमसे हो गई? जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा हुआ था, उस समय जब उसने प्राण त्यागे, तो क्या हुआ मेरे प्रियो? वहां के लोगों ने कहा
जो लोग वहां क्रूस के नीचे खड़े हुए थे, उन्होंने देखा और कहा कि हाँ, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। ये बात की गवाही वहां के लोगों ने, वहां के सेनापति और जो लोग सिपाही खड़े थे, उन्होंने इस बात को कहा, ये हाँ, ये परमेश्वर का पुत्र था। प्रेज द लॉर्ड। और उसके लिए वो रोएंगे, रोएंगे। जी हाँ, वो रोएंगे कि हमसे ये गलती क्यों हो गई, ऐसा हमने क्यों कर दिया। मेरे प्रियो, जब हम कोई गलती कर बैठते हैं और फिर जब हम पछताते हैं तो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और आंसू बहाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ही होगा जब प्रभु यीशु मसीह को वो तख्त पर बैठे हुए देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और उसके लिए वो रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। जब हमारी अकेला कोई हमारी संतान होती है तो क्या होता है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम रोते, चीखते, परेशान होते हैं। मेरे प्रियो, ये वो मंजर है, ये क्रूस का वो मंजर दिखाया जा रहा है कि जब इकलौता यीशु मसीह, जो इकलौता परमेश्वर का पुत्र की मृत्यु हो जाती है और उसके नीचे कब उसकी जो क्रूस के नीचे बहुत से बहनें रो रही थी, चिल्ला रही थी और वो छाती पीट रही थी। हालेलुया। और ऐसा शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है हमको यूहन्ना उसका 19 अध्याय और 37 पद, यूहन्ना 19 और उसका 37 पद कहता है, फिर एक और स्थान पर यह लिखा है कि जिसे उन्होंने भेदा है उस पर दृष्टि करेंगे। हालेलुया। किसको भेदा है? प्रभु यीशु मसीह को भेदा है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भेदा है वो क्या देखेंगे? वो उसको देखेंगे, उस पर दृष्टि करेंगे। हाय, हमसे ये क्या गलती हो गई, हमने जीवित परमेश्वर पर, जीवित खुदा पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। हालेलुया। जी हाँ, मनुष्य के पुत्र का जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने जा रहा होगा, वहां पर चिन्ह दिखाई देंगे। और आज भी हम देख रहे हैं बहुत से लोग, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आज बहुत से लोग क्या करते हैं मेरे प्रिय, हम देख रहे हैं ना, बहुत से लोग आज चिन्हों को देख रहे हैं। बाइबल में जो चिन्ह लिखे हैं वो क्या लिखे हैं? ऐसा होगा, देश देश पर लड़ाई करेगा और लोग आपस में प्रेम नहीं करेंगे, लोग एक दूसरे का विरोध करेंगे, सास बहू का और बहू सास का, पिता पुत्र का, ये सब रिश्ते टूट जाएंगे और बहुत सी बातें होंगी मेरे प्रियो, जैसा हम देख रहे हैं। आज हम उन चिन्हों को देख रहे हैं। भूकंप आएंगे अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हम देख रहे हैं दिल्ली में और आगरा में और अन्य शहरों में, पहाड़ों से, पिथौरागढ़ से दूर आकर के बहुत से भूकंप आ रहे हैं। पहले हम बरसों में सुना करते थे कि भूकंप आए, लेकिन आज हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आने के चिन्ह हैं। हालेलुया। वो चिन्ह आकाश में दिखाई देंगे और लोगों के जीवन में दिखाई देंगे। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। आज भी लोग परेशान हैं, अरे ऐसा हो जाएगा, कैसे होगा, परेशान होते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं। जो प्रार्थना करने वाले वो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और क्या होगा कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को, वो लिखा है मती उसका 24 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग क्या करेंगे? छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। हालेलुया। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया तो स्वर्गदूतों ने कहा, और लोग बड़े देखते रहे कि देखते देखते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। तो फरिश्तों ने, जो वहां फरिश्ते थे, उन्होंने क्या कहा? जैसे तुमने परमेश्वर के पुत्र, जैसे जीवित यीशु मसीह को जाते हुए देखा है, ऐसे ही फिर तुम उसे बादलों में आते हुए देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के कलाम में सब कुछ लिखा है मेरे प्रियो। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 27 पद कहता है, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल में आते हुए देखेंगे। ये चिन्ह है मेरे प्रियो।
खुदा का वचन कह रहा है कि वो क्या देखेंगे? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 कहता है, तब हम जो जीवित बचे रहेंगे, हम जो जीवित बचे रहेंगे उस समय जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, तब उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लेकिन क्या मैं और आप अपने रैप्चर के लिए तैयार हैं? जब मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएंगे, प्रभु के वचन के अनुसार हम चलेंगे, उस समय जब हम इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि कब हमारा दुल्हा यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है, कुछ होता है, तो हम बहुत पहले से क्या करते हैं? तैयारी शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं और आप क्या प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरे प्रियो, अभी मेरे और आपके पास समय है कि हम परमेश्वर के पुत्र के आने के लिए जो बाट जो रहे हैं, उसके लिए मैं और आप तैयार रहें। लिखा है वचन में, बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। वो ही व्यक्ति रहेंगे जिनका रैप्चर होगा, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या मेरा और आपका जीवन यीशु मसीह के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मेरे प्रियो, अभी मेरे और आपके पास अवसर है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए तैयारी कर सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कैसे सुनील भाई ने डाला है, Acts 1:11 डाला है, और कहने लगे कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े हो स्वर्ग और पृथ्वी को देख रहे हो कि यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते हुए देखा, उसी रीति से उसे फिर वो आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा ने अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको सब कुछ सिखा दिया। हालेलुया। क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं हूं। मरकुस उसका 14वां अध्याय और उसका 62 पद कहता, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश में बादलों के साथ आते हुए देखोगे। कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के माध्यम से मुझे और आपको क्या कहा? चेता दिया, सिखा दिया कि मैं और आप उस चीज को जाने। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 64 पद कहता है, यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे ये भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश में बादलों के साथ आते हुए देखोगे। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। आज तक किसी ने वायदा किया? हम अन्य विश्वास के लोगों को देखते हैं, कैसा जीवन कैसा है, लेकिन हमारे खुदा ने वायदा किया है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। उसके वादे सच्चे हैं मेरे प्रियो। जो कुछ वो कह रहा है, जो कुछ वो कह रहा है, जो लिख के दिया है, वो होगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? आज मैं और आप उसके यीशु मसीह की, जो परमेश्वर का पुत्र है, क्या आने की बात जो रहे? हालेलुया। क्योंकि हमारे खुदा ने प्रभु यीशु मसीह को, वो मर गया था, उसको दोबारा जीवित किया। प्रेज द लॉर्ड। उसका पुनरुत्थान कराया, अर्थात यीशु के जो आने के प्रकोप से हमें बचा सकता है। खुदावन यीशु मसीह ही हमें सारे प्रकोपों से, सारे परेशानियों से, सारी तकलीफों से बचा सकता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय 10 पद कहता है, और उसके पुत्र को स्वर्ग पर से आने की बाट जो रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं और आप उसके आने की बाट जो रहे। हालेलुया। और जिसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। मैं और आप
जो आज जीवित है, ये प्रभु यीशु मसीह के रहम के द्वारा मेरे प्रियो में और आप जीवित हैं। हालेलुया। हनोक के विषय में हम जानते हैं, हनोक 300 साल 65 साल तक तो उनका जीवन बिना परमेश्वर के था, लेकिन 300 वर्ष, हालेलुया, 300 वर्ष वो प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के साथ 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 चलते रहे। और क्या हुआ, हनोक ने जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आएगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। प्रेरितों के काम में हम देखें, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की नौमी सिस्टर जय मसीह की, वो कहता है साम 22 और 16 में, साम 22 और 16 में, सॉरी एक्ट्स 1 उसके 9 और 11 पद में लिखा है, ये कहकर वो उनके देखते देखते कहां ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया। कौन? जैसे मैंने कहा ना, प्रभु यीशु मसीह ऊपर चला गया। हालेलुया। देखते देखते वो गलीली पुरुष देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे, अरे ये प्रभु यीशु मसीह कैसे उठाया जा रहा, स्वर्ग में उठा लिया गया, और बादल ने उसको उनकी आंखों से छिपा लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बादलों ने उसको छिपा लिया। प्रेज द लॉर्ड। उस सिपाही के मंजर को याद करिए, जिस सिपाही ने प्रभु यीशु मसीह की जैसे मृत्यु हो गई, और मेरे प्रियो उन्होंने उसकी पसली में क्या किया, बर्छा जो थी, जो उसका पंजर था, उसकी में बर्छे को घुसेड़ा और वहां पर क्या करा, उसके पसली में से पानी और लहू दोनों निकलने लगे। हालेलुया। ये उसकी पहचान थी। प्रेज द लॉर्ड। जॉन 19:34 कहता है, हालेलुया, जॉन 19:34 कहता है, और खुदा का कलाम गारंटी दे रहा है, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते हुए देखेंगे। हालेलुया। मैं और आप अगर जीवित रहे तो जरूर उसको बादलों में आते हुए देखेंगे। और प्रकाशित वाक्य जो है उसका 22वां अध्याय और उसका 20वां पद जो इन बातों की गवाही देता है, और वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात। प्रेज द लॉर्ड। आई वन कल जय मसीह की। हालेलुया। गवाही देता, रेवलेशन गवाही देता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। न्यायियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 31 पद कहता है, हे यहोवा तेरे सब शत्रु ऐसे नाश हो जाएं, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान क्या हो जाएंगे, तेजोमय हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे और आपके मुख से प्रभु यीशु मसीह का तेज दिखाई देगा। हालेलुया। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। हालेलुया। जिस न्यायियों की पुस्तक में लिखा है, लोगों के चेहरे से, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, उनके मुख से तेज दिखाई देता। हालेलुया। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, शक्तिशाली है मेरे प्रियो। वो दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। हालेलुया। जो लोग दोषी हैं मेरे प्रियो, वो निर्दोष नहीं बच सकते, उन पर उनको दोषी ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है, और बादल उसके पांव की धूल है। हालेलुया। ये बात समझ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 2 पद कहता है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की क्या है, संतान है, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना हम जानते कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, और क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। और खुदा का वचन कहता है, उत्पत्ति की किताब उसका 28 पहला अध्याय उसका 28 और 29 पद कहता है कि मैं क्या करूं, दिखाई दूंगा। आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में
तैयार करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो साम अजीत भाई, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। और लिखा है साम 97 उसके 2 पद में लिखा है, बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? न्यायी है। मैं और आप तो पक्षपात कर सकते हैं, लोगों के साथ बुरा कर सकते हैं, लेकिन वो धर्म में है और न्याय करने वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आशीष दे, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा बादलों पर, तो क्या मैं और आप तैयार हैं? अगर मैं और आप तैयार नहीं हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे और आपके पास समय है कि मैं और आप अपने जीवन को बदलें, उसके अनुसार चलें, उसकी आज्ञा को माने, उसके वचन पर चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने इन गहरी बातों को हमें बताया, समझाया। प्रभु आपका धन्यवाद हो आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। खुदावन, हम अपने आप को तैयार कर सकें, जब हमारा दुल्हा यीशु मसीह आए तो मैं और आप तैयार पाए जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की संगति में चले, प्रभु के अनुसार चल सके। प्रभु हर एक जन को जो इस समय ऑनलाइन है और खुदा जब ऑफलाइन देखेंगे, प्रभु आपकी दया सब पर हो, सबके जीवनों में ये वचन काम करे। हालेलुया। प्रभु जी, आप अपनी दया करें। हमें इस्तेमाल किया, पिताजी आपका धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कल शाम को 7 से 8 सिस्टर सुगंधा जॉन, और 8 से 9 पास्टर विनय अल्फ्रेड साहब, जो कि छत्तीसगढ़ से और निश्चित सैटरडे को हमारे साथ जुड़ते हैं। और रात को 9 से 10 विनीता शलमोन सिस्टर, जो कि दाहोद से हमारी बहन है। आप इनके साथ, इन तीनों के साथ जुड़िए। रात को डेली डिवोशन में जुड़िए, ताकि प्रभु के वचन में हम सब संगति कर सके। और कल 7 से 8 पास्टर कपिल शर्मा के पेज पर भी हम मुलाकात कर सकते हैं। आप इन दोनों उस पेज पर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम उस पेज पर जाएंगे प्रभु के वचन को लेके, तो जरूर हमारे साथ भी जुड़िए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और जरूर से प्रभु के वचन के लिए अपने आप को तैयार रखें और अधिक से अधिक इस वचन को शेयर करें, ताकि बहुत से लोग इसको सुन के आनंदित हो सकें, वचन को ग्रहण कर सकें, और आप भी मेरे साथ पूरी रीति से सहभागी हो सके वचन की शेयरिंग में। और आगरा मसीह मंडली के यूट्यूब पेज को, यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत से लोग उस वचन के द्वारा, और भी आपको वचन उसमें देखने को मिलेंगे, आप अन्य अन्य प्रचारकों के वचन को भी सुन सकते हैं आगरा मसीह मंडली यूट्यूब पेज पर। तो जरूर उसे सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु के वचन में लौलीन रहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की।